मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही बीजेपी में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे और हरीश रावत के सारथी बनेंगे। हालांकि एक समय उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा हरक सिंह रावत ने उठाया था, जिसके साथ ही कांग्रेस के लिए वो संकट भी पैदा कर चुके थे। वहीं आपको बता दें कि अपनी बर्खास्तगी पर हरक सिंह रावत ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चले एक मनगढ़ंत समाचार को आधार बनाकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जबकि उनके सबसे अच्छे संबंध है। और ऐसे में हरक सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी कांग्रेस की ही सरकार आए। साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार लानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात भी हुई है, हालांकि अभी सोनिया गांधी से वे नहीं मिले हैं। हरक सिंह रावत बोले कि उन्होंने अमित शाह से वायदा किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया है। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत खबरें चलवाई गई, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बता दें कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर हरक सिंह रावत ने हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा की धमकी भी दी थी। और साथ ही साथ बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रावत अपनी बहू के लिए लिंसडाउन से टिकट चाहते थे और कोटद्वार की अपनी सीट भी बदलवाना चाहते थे और वो खुद केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को कई मौके दिए। बीजेपी परिवारवाद नहीं राष्ट्रवाद की पार्टी है। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का अपना राजनीतिक कद है। वो 3.5 दशक से सूबे की सियासत अधूरी बने हुए हैं और ऐसे में जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच दल बदल करते रही हैं। इसके बाद भी उनकी सियासी अहमियत बरकरार रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत खुद के साथ साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें ही टिकट देने के पक्ष में थी। ऐसे में हरक सिंह रावत की बगावती रुख को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। माना यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक अन्य बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस आलाकमान भी हरी झंडी दिखा चुकी है, ऐसा अभी तक सुनने में आया है। साथ ही साथ कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी सहमति दे चुके हैं। हालांकि वे हरक सिंह रावत है कि जिन्होंने मार्च 2016 में हरीश रावत की सरकार को गिराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी और फिर 2017 में चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर हरक सिंह रावत कोटद्वार सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने और मंत्री भी बने। इसके बावजूद हरक सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी में उलझते हुए नजर आए। त्रिवेंद्र सिंह सरकार में श्रम मंत्रालय को लेकर उनकी नाराजगी रही, तो धामी सरकार में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दिए जाने के आरोप में उन्होंने कैबिनेट बैठक में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि मान मनोबल के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 5 वर्षों के दौरान वह बीजेपी के लिए कई बार असहज स्थिति पैदा कर चुके हैं। अब टिकट को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रखे थे और हरक सिंह रावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात ने माहौल को गर्मा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने रावत के कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि हरक सिंह रावत का कांग्रेस का दामन थामने से पार्टी को कितना फायदा होगा। आपको बता दें कि 3 महीने पहले बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे यशपाल आर्या अपने विधायक का बेटे संजीव आर्या के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का साथ ले चुके हैं। तो हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक और बार अब उत्तराखंड की सियासत में
बवाल देखा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ तफसील से चर्चा करने के लिए शादाब शम्स जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के। मथुरा जोशी जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस उत्तराखंड के। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शादाब शम्स जी आपसे है, ये क्या वजह इसके पीछे है सर? हरक सिंह रावत तो न सिर्फ अभी बल्कि पूरे 5 साल का कार्यकाल अगर हम बीजेपी का देखें तो वो वक्त पर बीजेपी आलाकमान पर, बीजेपी मुख्यमंत्री पर, बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। तो फिर अब चुनाव से पहले इस तरह का फैसला, इसके क्या मायने निकालें? देखिए, हरक सिंह जी इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़े कद के नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए थे, हमें लगा कि वो कई बार कई चीजों को लेके असहज हो रहे थे। लेकिन जब वो इस तरह की अपनी राजनीति कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता असहज था। और जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, अपना चाल चरित्र, चेहरा और अनुशासन के लिए, वो अनुशासन कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार उसे आघात पहुंचाने की कोशिश की। और हम लोगों से भी हमारे कार्यकर्ता ये प्रश्न पूछने लगे थे कि आखिरकार छोटे कार्यकर्ताओं के लिए तो पार्टी अनुशासन का चाबुक चला देती है, लेकिन बड़े नेता ये जो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां जो जनहित के मुद्दे हैं वहां पार्टी सुनती है, वो तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हितों वाली लाइन पे भी ये लोग आगे आ जाते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? लेकिन जिस तरह से इस बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मजबूती से कार्रवाई की हरक सिंह रावत जी के ऊपर, ये बता दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस वापस, भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, वो वापस अपने उसी अंदाज में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत गदगद है, उत्साहित है, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। हम व्यक्तिगत हितों के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते। बताया जाए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कई और विधायकों के साथ हो सकते हैं। कोई शामिल हो जाए, कहीं चले जाएं, हमें हम पॉलिटिकल पार्टी, नेता आधारित पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और हम ये कह रहे हैं, जिसे जाना हो हम कह रहे हैं प्लीज चले जाइए। नहीं, ये भी खबरें आ रही है सर कि आप लोगों को पहले से पता था कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लिहाजा वो कांग्रेस का दामन थामते, उससे पहले चाबुक चला दिया बीजेपी ने, ऐसा है क्या? तो क्या कांग्रेस को ये पता था कि किशोर उपाध्याय हमारा दामन थामने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस ने चाबुक चलाया था? अगर किशोर उपाध्याय पे कैसी बात कर रहे हैं जी? बात यह है, निर्णय लेने का दम आप अपने कार्यकर्ताओं पे निर्णय नहीं ले पाते। हमने कैबिनेट मंत्री और इतने बड़े चेहरे को निपटा दिया। और ये सबक है बाकी लोगों के लिए भी, अनुशासन में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी में रहिए, अनुशासन तोड़ना है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। कोई गुंजाइश नहीं है अब। ठीक है, मथुरा जोशी जी हमारे से जुड़ गए हैं। मथुरा जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या घर वापसी का एक रास्ता साफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हरक सिंह रावत की अगर हम बात करें सर, हरक सिंह रावत वही है जिन्होंने मार्च 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि हरीश रावत से जब इस मर्तबा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माफी मांगे और आ जाइए। तो क्या कांग्रेस वापसी करवाने के लिए तैयार है क्या हरक सिंह रावत की? देखिए, ये तो अभी समय के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हरक सिंह रावत जी दिल्ली में हैं और हमारे वरिष्ठतम नेतागण भी दिल्ली में हैं। अगर वो पार्टी में आना चाहेंगे तो अपनी बात कहेंगे, पार्टी उसमें विचार विमर्श करेगी, फिर उसमें कुछ जो भी निर्णय होगा हाईकमान के स्तर से उसमें निर्णय। आज अनुशासन तो उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे थे ना कि किस तरह से अनुशासन को तोड़ा जा रहा था, वहां पे तो मनाने की कवायद चल रही थी। यहाँ पर आप बर्खास्त करके ये बता रहे हैं कि अनुशासन कि हम सिर्फ परवाह करते हैं, हम नुकसान की परवाह नहीं करते। ये तो राजनीति है सर, यहाँ पे तो नफा नुकसान देखा ही जाता है। मैं आपके यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ यहाँ कि अभी कुछ क्षणों पहले ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और बिना शर्त आई है। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस की महामंत्री, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, पूरी महिला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि दलितों का अपमान हो रहा है, मातृशक्ति का अपमान हो रहा है कांग्रेस में। अब केवल और केवल एक परिवारवाद की, कुछ ग्रुप्स की राजनीति चल रही है। और मैं ये कहता हूं कि हम संगठन आधारित पार्टी हैं और बड़ी मजबूती के साथ हमने इस बार नारा दिया है, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार। मैं आपको दिखा दूंगा 10 साल जब चुनाव परिणाम आएंगे, इस बार 60 के पार होने वाला है। तो जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल भी हो जाते हैं, घर वापसी भी हो जाती है,
शादाब जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो आपकी पार्टी में शामिल भी हो जाएंगे, ऐसे फूके कारतूस हमारी पार्टी में उनकी जगह भी नहीं है, इसलिए हमने अनुशासन को ध्यान रखते हुए उन पर चाबुक चलाया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब लग रहा है पूजा जी, कल तक जिस हरक सिंह रावत के घर में जाकर उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे, जो भाजपा बार बार कह रही थी कि हरक सिंह पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो भी विभाग है, जैसा भी काम है आप कर लो और हम ये कर देंगे, 5 करोड़ ले लो, 25 करोड़ दे दिए हैं आपको, हरीश रावत जी का सादाब सुन लो, मैंने आपको नहीं छोड़ा। बात हुई बताइए, कहाँ आप जरा इन्हीं को बुलवाइए, पूजा जी, अपनी खिसियाई बिल्ली की तरह। अच्छा, मनाने की बात नहीं हुई थी क्या शादाब जी, ये बताइए। जब पहले हरक सिंह, एक सुन लीजिए सर, हरक सिंह रावत, इससे पहले जब हमने आपको डिबेट में भी बुलाया था, आपने कहा कि नहीं वो अंडरग्राउंड नहीं है, कहीं नहीं गए, हमारी उनसे बातचीत हो रही है, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तब मनाने की कवायद नहीं चल रही थी। अब आज आपको पता चल रहा है कि उनसे नफा नुकसान का कोई आकलन नहीं है हमारा, या उनसे कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। नेहा पूजा जी जरा मेरा टाइम मत दीजिए, तो इनको जरा प्लीज। कॉलेज चाहिए तो हमने कहा जनहित की लड़ाई है, इसमें हम आपका साथ देंगे, हमें झुकना भी पड़ेगा तो जनहित के लिए झुकेंगे, लेकिन व्यक्तिगत हित की बात आएगी, कोई कहेगा मेरी बहू को टिकट दे दो, मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरे साली को टिकट दे दो, मेरे साले को टिकट दे दो। ठीक है मथुरा जोशी जी, व्यक्तिगत हित की बात आएगी तो कांग्रेस का भले ही वो रास्ता अख्तियार कर ले, लेकिन बीजेपी नहीं झुकेगी। जरा सादाब को जरा चुप करवाइएगा, शादाब जी सुन लेते हैं सर, ऐसे नहीं, ठीक है। ये मेरे नौजवान मित्र की बड़ी आदत खराब है कि दूसरे की फटी में एकदम अपनी टांग फंसा देते हैं अगर पैजामा हुआ है। थोड़ा शिष्ट रहिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप ही ने मेरी बात में जो कहना चाह रहा था, अभी परसों कोर कमेटी की बैठक में हरक सिंह रावत सम्मिलित नहीं हुए, तो यही सादाब शम्स कह रहे थे कि कहीं गायब नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, और आज ही इनके बयान बदल गए कि बेईमान है, बदमाश है, वो है, तो है ये। अरे आपने बर्खास्त, ये आप बोल रहे थे, ये आप ही बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, बदमाश आप बोल रहे हैं, मेरा पूरा मैंने पूरी डिबेट में कहा तो दिखा दीजिए। ठीक है मथुरा जी अगर मेरा पूरा वर्जन तो सुन लो भाई, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने कुछ नहीं कहा, जरा सुन लीजिए पहले पूरी बात। तो आज अगर हरक सिंह जी इनके बेईमान हैं, बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और पार्टी का अनुशासन तोड़ रहे थे, वंशवाद चला रहे थे, पहले तो इन्होंने वंशवाद नहीं चलाया, ऋतु खंडूरी को टिकट दिया, वो वंशवाद नहीं था, प्रकाश पंत की पत्नी को टिकट दिया, वो इनके लिए वंशवाद नहीं था, ये इन्होंने वो थराली में क्या कहते हैं, गोविंद लाल शाह जी की पत्नी को टिकट दिया, वो वंशवाद नहीं था, इन्होंने यशपाल जी के लड़के को टिकट दिया, वो वंशवाद नहीं था, इन्होंने जीना के भाई को टिकट दिया, वो वंशवाद नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, हरक सिंह जी मांग रहे थे, तो अपराध जो क्या कर रहे थे, टिकट ही तो आपसे मांग रहे थे, क्या आप उसे 6 साल के लिए बाहर कर दोगे? अच्छा मुझे बताइए, एक सेकंड में आती हूँ शादाब जी। मथुरा जोशी जी, सरिता आर्य अभी हाल ही में इन्होंने बताया कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई, ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है? कोई देखिए, मैंने कहा ना, राजनीति में आना जाना लगा रहेगा, कोई झटका नहीं होता, ये समय की बात है। मैंने कहा वो तो परसों से हमने तो इंतजार कर रहे थे उनको, तो मैंने कल ही उनको सारे पदों से मुक्त करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये तो पुरानी खबर कर रहे हैं सादाब शम्स जी, ये इनकी तरह कहाँ करते हैं हम कि जब आदमी चला जाए तब निष्कासन करना हो, हमने तो उनको पहले ही निष्कासित कर दिया है। मेरे ख्याल सादाब भाई समझे नहीं पूरी बात को। लेकिन एक बात बताइए मुझे मथुरा दत्त जोशी जी कि कोट द्वार से विधायक है मौजूदा हरक सिंह रावत, और कोट द्वार को छोड़ के वो दूसरी जगह से टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर काम किया होता है तो वो उसी जगह से टिकट की मांग करता है, लेकिन वो कह रहे नहीं कोट द्वार से हमने नहीं लड़ना है, हमारी बहू को लेंस डाउन से दीजिए और हमें कहीं और से दीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी हरक सिंह जी कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस संबंध में कोई बात कहने के लिए अभी मैं इसमें कोई बात टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 2016 का वाकया भूलकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी क्या? नहीं, 2016 का ये तो भाजपा को याद करने की आवश्यकता है।
2016 जो इन्होंने हमारे लिए किया था, आज वो इनके सामने आ रहा है। जो महापाप इन्होंने 2016 में किया था, उसकी परिणति हो रही है। सर, आपकी और तो जो 5 साल पाप आपकी किया तो है, वो सरकार भुगतना गिरा दी पड़ेगा थी। इनको। क्या बीजेपी की सरकार गिराने की कंडीशन है क्या? सरकार गिरने की कंडीशन है क्या? क्या पता, राजनीति में ये भी संभव हो सकता है। अभी तो देखिए 10-15 विधायक लाइन में लगे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। शादाब जी, 10-15 विधायक आप लोगों की जाने वाले हैं। नहीं, भाजपा अगर इतनी बड़ी हिम्मत है तो टिकट डिक्लेयर करो, कहो ना इनको। ये चुनाव टिकट 57 का बहुमत है इनका, इनके तो अब 54 एमएलए अभी और इनके पास है। ये 54 टिकट कल डिक्लेयर कर बोलने दीजिए शादाब जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। अभी मुझे बताइए, इन्होंने कहा परिवारवाद की परिभाषा हमारे मैं कहता हूँ कोरोना के इस बुरे काल में अगर हमारे एक विधायक की मृत्यु हो जाती है, हम उनके भाई को टिकट दे देते हैं। एक विधायक हमारे उनका स्वर्गवास हो जाता है, हम उनकी पत्नी को टिकट दे देते हैं। यहाँ बताइए इनका कौन मर गया? राहुल गांधी का कौन मर गया कि अध्यक्ष वही रहेंगे? कौन मर गया प्रियंका गांधी का कि अध्यक्ष वही रहेंगी? परिवारवाद का मतलब होता है कि बाप बेटे को सपोर्ट करे, बेटा बेटी के लिए टिकट मांगे, एक दूसरे को आप आगे बढ़ाएं। आप ये कह रहे कोई मर गया? नहीं, बता रहे हैं यशपाल आर्य के बेटे को टिकट नहीं दिया, बीसी खंडूरी के बेटे को टिकट नहीं दिया, आपने नहीं दिया क्या? इतने बड़े आवेश में आके बातें नहीं होती हैं। अभी जरा थोड़ा शिष्ट होके बात करो, शिष्ट होके थोड़ा शिष्ट होके बात करो। गलत कह रहे हैं। क्या राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो क्या सोनिया गांधी के पति खत्म नहीं हुए? ये इस तरह की घटिया बात मेरे ख्याल से सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए पहले बात को पूरी। इस तरह की घटिया बात मत करिए। ये घटिया बात है, ये बिल्कुल घटिया बात है आप जो कर रहे हो। ये हमने नहीं कहा, हमने मर गए नहीं कहा, हमने वंशवाद की बात कही। आप क्या करें, कौन मर गया करके तुम्हारे तुम उतरने से पहले। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे कहा जा सकता है सरिता आर्य के तौर पर एक बड़ा झटका या कांग्रेस को भले ही उठाना पड़ा हो, लेकिन हरक सिंह रावत क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।